हेलो एवरीवन, सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम, आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ। चल, सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे, तो सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड. प्लीज हेल्प me learn and understand better. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं. प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं. कल की क्लास में हमने 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना सीखा था, जो था आपका नाउन, आपका प्रोनाउन और आपका एडजेक्ट. अब हम अगले पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज योर वर्ब. वर्ब क्या दिखाता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया. क्रिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको वर्ब दिखाता है वो क्या दिखाता है? एक्शन. अगर कोई भी इंसान कुछ काम कर रहा है तो वो क्या है? वर्ब है. स्टेट, कोई इंसान अगर कुछ है, जैसे आई एम अ टीचर, तो मेरी स्टेट क्या है कि मैं एक टीचर हूं, तो ये एम ने क्या दिखाया? स्टेट. थर्ड इज पोजेशन, किसी इंसान के पास किसी चीज का हक है. आई हैव अ कार, तो हैव ने क्या दिखाया? वर्ब है. पोजेशन दिखाया, हक दिखाया. तो क्रिया आपकी ये तीनों चीजें दिखाती है. दिखाता है, स्टेट दिखाता है और पोजेशन दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही डांसेस, वो डांस करता है. क्या करता है? डांसेस. तो जैसे नाउन हमको व्हाट का आंसर दे रहा था, वर्ब हमको किस वर्ड का आंसर देता है? डू व्हाट. क्या करता है. तो हमने जब नाउन किया था तो हमने पूछा था कि क्या है, और जब हम वर्ब ढूंढते हैं तो हम क्या पूछते हैं? क्या करता है. तो वो क्या करता है? वो डांस कर. आई एम अ टीचर, तो एम क्या है? वर्ब है. यहाँ पे स्टेट बता रहा है, मेरी स्टेट क्या है? मैं एक टीचर हूं. क्या बताता है? हूं, है, हाँ, ये सब वर्ब बताता है. आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है. मेरे पास क्या है? गाड़ी है. हैव क्या हो गया? वर्ब. तो ये सारी वर्ब्स तो हमको पता होती हैं, है ना? ये सबको पता है कि इज वर्ब होती है, एम वर्ब होती है, आर वर्ब होती है, वॉज वर्ब होती है, वर्ब होती है, हैज वर्ब होती है, हैव वर्ब होती है, हैड वर्ब होती है, बीई वर्ब होती है, बी डबल ई एन बीन वर्ब होती है, बीई आई एन जी वर्ब होती है. फिर आपकी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सारी वर्ब्स होती हैं. इनकी गहराइयों में हम जाएंगे जब हम मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे, वर्ब्स पढ़ेंगे, एडवांस वर्ब्स पढ़ेंगे. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इस वाली वर्ब को ढूंढने में कि वो इंसान क्या करता है. तो ये सारी वर्ब्स तो हमको पता है, इनको तो हम देखते ही बता देंगे कि ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी वर्ब्स हैं. बट ये कैसे बताएंगे हम, इसके ऊपर अब हम डिस्कशन करें. तो मैंने आपको क्या बोला कि जो शब्द डू व्हाट का आंसर देगा, एक्शन के बारे में बताएगा, वो आपका क्या होगा? वर्ब होगा. चलो कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, तब हमको समझ में आएगा कि हम वर्ब को कैसे ढूंढ सकते हैं. इस सेंटेंस को देखो और मुझे बताओ इसमें वर्ब क्या दिख रही है. तुमने एक बहुत ही बड़ी, अच्छा, वर्ब को ढूंढने का एक तरीका और होता है. सिर्फ वर्ब की फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. तो 3 फॉर्म से वर्ब की ही होती है और किसी की फॉर्म्स नहीं होती.
तो हैव तो हमको पता ही था वर्ब होती है, अगली वर्ब क्या हो गई, डन, क्योंकि डू की ये थर्ड फॉर्म है, डू, डिड और डन। तो तुमने एक बहुत ही बढ़िया काम किया, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। अगला, टीचर ने क्या किया, इसका आंसर दे रहा है डू वॉट। डू वॉट का मतलब क्या होता है, क्या किया। टीचर ने क्या किया, टीचर ने लेसन को एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन्ड क्या हो गई, वर्ब। टीचर ने क्या किया का आंसर, वो क्या करती है, वो किताबें पढ़ती है। क्या करती है, किताबें पढ़ती है। रीड्स क्या हो गई, वो क्या करता है, वो भागता है। क्या करता है, फिर से आंसर मिला क्या करने का, रन्स क्या हो गई, वर्ब। मेरे फ्रेंड ने क्या किया, मेरे फ्रेंड ने गाड़ी खरीदी। क्या किया, किया किया रे के सॉन्ग भी है ना, क्या किया, खरीदा, वर्ब। तो वर्ब को ढूंढना बहुत आसान है, वर्ब को ढूंढने में कहीं कंफ्यूजन नहीं हो सकता। टीम ने क्या किया, टीम ने बहुत अच्छा खेला। प्लेड क्या हो गई, वर्ब। वो क्या है, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है। इस तो हमको पता ही है वर्ब होती है, और कोई पार्ट ऑफ स्पीच हो ही नहीं सकता इज। उसने क्या किया, बैग को रखा। क्या किया, बैग रखा। प्लेस क्या हो गई, वेदर कैसा है, प्लेजेंट है। इज क्या हो गई, उसने क्या किया, भागा, बट क्या हुआ, गिर भी गया। तो वो भागा भी वो और गिरा भी। तो ही रैन एंड फेल, दो वर्ब्स। तो आप एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पे, और वो चीज क्या है कि हर सेंटेंस में एक वर्ब तो थी। तो वर्ब को आप क्या बोलते हो, वर्ब सेंटेंस की आत्मा होती है। सेंटेंस किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के बिना बन सकता है, लेकिन वर्ब के बिना नहीं बन सकता। वर्ब इज द सोल ऑफ द सेंटेंस। अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस ही नहीं है। तो हमेशा याद रखना, आप सेंटेंस को किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के बिना बना सकते हो, लेकिन वर्ब के बिना नहीं बना सकते। वर्ब तो सेंटेंस में होना ही होना चाहिए। क्लियर है सभी को। अब वर्ब के बाद अगले पार्ट ऑफ स्पीच पे आते हैं, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, और जो क्या है, एडवर्ब। ये एडवर्ब को नाम दिया जाता है पड़ोस की आंटी का। पड़ोस की आंटी का नाम क्यों देते हैं, क्योंकि इसको ना सबकी खबर होती है। ये वर्ब के बारे में बताता है, ये एडजेक्टिव के बारे में बताता है, ये दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बताता है, ये कभी कभी तो पूरे सेंटेंस के बारे में भी बता देता है। ये प्रेपोजिशन के बारे में भी बता देता है, ये कंजंक्शन के बारे में भी बता देता है। मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा ना वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो वो एडवर्ब ही निकलेगा। मतलब इस लेवल की शक्तियां हैं इसके पास, ये सब के बारे में बता देता है। तो एडवर्ब इज व्हाट, पड़ोस वाली आंटी। मैंने बोला ही इज गुड, वो अच्छा है। चलो, ही इज गुड में मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, कौन सा वर्ड, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा। ही प्रोनाउन हो गया, गुड ही के बारे में बता रहा है, ही कैसा है, ही गुड है। तो प्रोनाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो गुड एडजेक्टिव हो गया, और इज अभी हमने पढ़ा वर्ब है। ठीक है, अब मैंने सेंटेंस लिखा ही इज वेरी गुड। अब इस सेंटेंस को देखो, तो ही प्रोनाउन था, इज वर्ब था, गुड एडजेक्टिव था। कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो एडजेक्टिव के बारे में जो वर्ड बताता है क्या होता है, तो वेरी क्या हो गया आपका। तो एडवर्ब आपको किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव, दूसरा एडवर्ब, पूरा सेंटेंस, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, सबके बारे में बताता है। चलो मैंने एक और सेंटेंस लिखा, ही वॉक्स फास्ट।
वो तेज चलता है। ही क्या हो गया? प्रोनाउन। क्या करता है? चलता है। क्या करने का मिल रहा था? तो वर्ब। कैसे चलता है? तेज चलता है। कैसे चलता है? तेज चलता है। तो वॉक्स वर्ब है। वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है क्या होता है? एडवर्ब। क्या सभी को क्लियर है? फास्ट एडवर्ब है। चलो, मैंने अगला सेंटेंस लिखा, ही वॉक्स वेरी फास्ट। वो बहुत तेज चलता है। अब बताओ, ही क्या हो गया? प्रोनाउन। वॉक्स क्या हो गया? वर्ब। फास्ट अभी हमने समझा एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब के बारे में बता रहा था। कैसे चलता है? तेज चलता है। अच्छा, अब कितना तेज चलता है? बहुत तेज चलता है। तो दूसरे एडवर्ब के बारे में भी एडवर्ब बता सकता है। कितना तेज? बहुत तेज। तो फास्ट एडवर्ब था, तो दूसरे एडवर्ब के बारे में भी कौन ही बताएगा? एडवर्ब ही बताएगा। तो वेरी क्या हो गया? समझ में आ रहा है सभी को? तो फास्ट यहाँ पे क्या था? एडवर्ब था। समझ आ रहा है एडवर्ब को पहचानना? चलो, मैंने एक और सेंटेंस लिखा, ही इज अ फास्ट लर्नर। वो क्या है? बहुत ही फास्ट लर्नर है। चलो, पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करते हैं। ही क्या हो गया? प्रोनाउन। इज क्या हो गया? वर्ब। अ क्या हो गया? आर्टिकल। आर्टिकल किसके बारे में बताता है? नाउन के बारे में बताता है। तो लर्नर क्या हो गया? नाउन। अच्छा, अब कैसा लर्नर है? फास्ट लर्नर है। कैसा लर्नर है? फास्ट। जो शब्द नाउन के बारे में बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है भाई, वो एडवर्ब नहीं होता। तो यहाँ पे फास्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो वहां पे फास्ट एडवर्ब था, यहाँ पे फास्ट एडजेक्टिव है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी। एक ही शब्द ने एक जगह तो एडवर्ब का रोल प्ले किया, और उसी शब्द ने एक जगह वो एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है? कैसे पता चला वहां पे फास्ट एडजेक्टिव है? नाउन के बारे में बता रहा था, वहां पे वर्ब के बारे में बता रहा था, इसलिए एडवर्ब था। चलो, मैंने एक और सेंटेंस लिखा, मुझे इसमें बताना, शी इज द वेरी गर्ल हु केम फर्स्ट इन द क्लास। ये वही लड़की है जो क्लास में क्या आई है? जो क्लास में फर्स्ट है। अभी दोबारा समझाऊंगी, डोंट वरी। शी इज द वेरी गर्ल हु केम फर्स्ट इन द क्लास। शी क्या हो गया? प्रोनाउन। इज क्या हो गया? वर्ब। द आर्टिकल है। आर्टिकल किसके बारे में बताएगा? नाउन के बारे में। तो गर्ल क्या हो गया? नाउन। नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे वेरी क्या है? एडजेक्टिव। जबकि ही वॉक्स वेरी फास्ट में क्या था? ही प्रोनाउन था, वॉक्स वर्ब था। कैसे भागता है? तेज भागता है। वर्ब के बारे में जो वर्ड बता रहा था वो एडवर्ब था। कितना तेज? बहुत तेज। एडवर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो भी एडवर्ब। अब कंपैरिजन करो इन सेंटेंसेस। यहां पे फास्ट एडवर्ब था, जबकि यहां पे फास्ट एडजेक्ट। यहां पे वेरी एडवर्ब था, जबकि यहां पे वेरी एडजेक्ट। तो रटने से काम नहीं चलेगा, यूसेज देखना पड़ेगा कि उस वर्ड का यूसेज कैसे हुआ है। वो नाउन के बारे में बताएगा तो वो एडजेक्टिव होगा, वो वर्ब के बारे में बताएगा तो एडवर्ब। वो नाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव होगा, किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताएगा तो एडवर्ब। क्लियर सभी को? एवरीवन? तो एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब आपको सबकी कहानी दे दे। कुछ क्वेश्चन से करते हैं ना, क्वेश्चन से करेंगे तो और अच्छे से समझ में आए। क्या इस सेंटेंस में कोई एडवर्ब है? यू
प्रोनाउन है, अ आर्टिकल है, आर्टिकल नाउन के बारे में बताएगा तो ये नाउन है, और नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव। तो ग्रेट क्या हो गया? चलो नेक्स्ट, सारे ही वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच बताते हुए चलो। चलो खुद से करो, हर सेंटेंस के लिए 30 सेकेंड्स दिए जाएंगे, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। चलिए ऑल द बेस्ट। चलिए लेट्स डिस्कस, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया, ढूंढना सारे वर्ड्स को। द आर्टिकल हो गया, आर्टिकल नाउन के बारे में बताता है, द फिर से आर्टिकल है, आर्टिकल नाउन के बारे में बताता है, लेसन नाउन हो गया। अच्छा, क्लियरली लिखा हुआ है, कैसे एक्सप्लेन किया? क्लियरली एक्सप्लेन किया, तो एक्सप्लेन वर्ब है, वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब। शी प्रोनाउन है, क्या रीड करती है? बुक्स रीड करती है, तो बुक्स नाउन हो गया। अभी हम इसको पढ़ेंगे, इसको प्रेपोजिशन बोलते हैं, अभी हम इसको पढ़ेंगे। द आर्टिकल है और आर्टिकल नाउन के बारे में, लाइब्रेरी नाउन। ही प्रोनाउन हो गया, कैसे भागता है? तेज भागता है, तो वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है। कितना तेज भागता है? बहुत तेज भागता है, तो एडवर्ब के बारे में भी जो शब्द बताता है वो एडवर्ब भी होता है। फ्रेंड नाउन है, किसका दोस्त? मेरा दोस्त, तो नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। आर्टिकल हो गया, तो आर्टिकल तो नाउन के बारे में बताएगा, तो कार नाउन हो गया, कैसी कार? नई कार, तो जो शब्द नाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव, तो न्यू क्या हो गया? एडजेक्टिव। अभी ब्रावो अभी हम पढ़ेंगे, द आर्टिकल है, ब्रावो वैसे इंटरजेक्शन होता है, अभी हम पढ़ेंगे उसको। टीम नाउन हो गया, कैसे खेला? अच्छा खेला, वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब, तो वेल इज व्हाट? एडवर्ब।
शी प्रोनाउन हो गया, शी कैसी है, ऑनेस्ट है, तो जो शब्द प्रोनाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव होता है। अभी हम इसको पढ़ेंगे, एंड कंजंक्शन होता है, अभी आगे पढ़ेंगे। हार्ड वर्किंग कौन है, शी, जो शब्द प्रोनाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव। शी हार्ड वर्किंग है, प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव। ही प्रोनाउन हो गया, द आर्टिकल है, आर्टिकल नाउन के बारे में बताता है, फिर से द आर्टिकल हो गया, आर्टिकल नाउन के बारे में। ऑन अभी हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। द आर्टिकल हो गया, आर्टिकल नाउन के बारे में बताता है, तो वेदर नाउन हो गया। वेदर कैसा है, अच्छा है, वेदर कैसा है, अच्छा प्लेजेंट है, तो वेदर नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। कितना प्लेजेंट है, बहुत प्लेजेंट है, प्लेजेंट एडजेक्टिव था, तो एडजेक्टिव के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है। ही प्रोनाउन हो गया, रैन वर्ब थी, कितना कैसे भागा, तेज भागा, वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है। अभी हम बट पढ़ेंगे, ये कंजंक्शन होता है। लेकिन गिर गया, कैसे गिर गया, अचानक से गिर गया, पहले फिर से वर्ब है, वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब। समझ आया सभी को? कितने लोगों के आंसर्स ठीक निकले? आप पहचान पा रहे हो पार्ट ऑफ स्पीच सभी लोग, एवरीवन? तो ये था ऑल अबाउट एडवर्ब। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है हमको समझ नहीं आ रहा होता कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस लिखा, हाउएवर ही फेल्ड, फिर भी वो, हालांकि वो फेल हो गया और इससे पहले भी कुछ नहीं है। अगर इससे पहले कोई सेंटेंस होता और ये सेंटेंस होता, कनेक्ट कर रहे होते तो बात अलग थी, सिर्फ इतना सा ही सेंटेंस दिया हुआ है। तो ये हाउएवर क्या होगा बताओ? ही प्रोनाउन है, फेल्ड वर्ब है, हाउएवर इस पूरे सेंटेंस के बारे में बता रहा है, हालांकि क्या, हालांकि क्या हुआ, हालांकि वो फेल हो गया, तो ऐसे केस में ये भी एडवर्ब भी है। तो हाउएवर भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये पूरे सेंटेंस के बारे में बता रहा है। दस ही कंप्लीटेड द वर्क, उसने अतः सारा का सारा काम कंप्लीट किया। बेटा कंजंक्शन तब होता जब दोनों तरफ के सेंटेंसेस लिखे होते। कंजंक्शन ज्वाइन करता है दो सेंटेंसेस को, यहाँ पे दो सेंटेंसेस है ही नहीं, यहाँ पे फुल स्टॉप है इससे पहले। कंजंक्शन तब होता है जब एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग तरह की चीजें ज्वाइन हो रही होती हैं, दो सेंटेंसेस एक ही सेंटेंस में आ रखे होते हैं। यहाँ पे दो सेंटेंसेस मतलब एक सेंटेंस में है ही नहीं दोनों बातें, एक ही सेंटेंस है बस, तो ये कंजंक्शन नहीं है। क्या है ये? क्लियर? कंजंक्शन क्या होता है? जब दो सेंटेंसेस होते हैं उनको ज्वाइन करके आप एक पूरा सेंटेंस बना देते। यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस बनाया ही नहीं, क्या कोई ज्वाइनिंग हुई नहीं है, तो ये कंजंक्शंस नहीं है। दीज आर व्हाट? दीज आर एडवर्ब्स। क्लियर? अभी हम पढ़ेंगे स्टार्टर और कनेक्टर, जब हम पढ़ेंगे ना तो ये कॉन्सेप्ट दोबारा आएगा। चलो अगला देखते हैं एडवर्ब के बाद। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या करता है? प्रेपोजिशन सिंपली रिलेशन बताता है। प्रेपोजिशन क्या करता है? रिलेट करता है दो नाउन्स को या फिर प्रोनाउंस को। तो प्रेपोजिशन का काम रिलेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, बुक और टेबल का रिलेशन क्या है कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, तो इसने रिलेशन बताया, पोजीशन बताई कि बुक टेबल के ऊपर है। ये टाइम बताता है, मैं 4 बजे आऊंगी, आई विल कम एट 4 PM। तो इसने क्या बताया? टाइमिंग बताई। मेरे और 4 बजे के बीच में क्या रिलेशन है कि मैं 4 बजे आऊंगी। तो बेसिकली प्रेपोजिशन क्या करता है? दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस के बीच का आपको एक तरीके से रिलेशन बताता है कि उनके बीच में रिलेशन क्या है। डायरेक्शन बताता है, वो किसकी तरफ जा रहा है। आई वेंट टू आगरा, तो मैं किस तरफ गई? मैं आगरा की तरफ गई, आगरा गई, या फिर टू आगरा मीन्स आगरा को गई। तो टू क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो।
तो बेसिकली प्रेपोजिशंस को भी आप देख के पहचान लेते हो। जैसे ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव को लॉजिक से समझना होता है, लेकिन प्रेपोजिशन को हम देख के समझ सकते हैं। हमको पता है कि इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, बाय, ड्यूरिंग, ये सारे के सारे प्रेपोजिशंस होते हैं। इसके लिए हमें कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। वी नो, इनको देख के हम समझ सकते हैं कि व्हाट आर दीज आर प्रेपोजिशंस। तो जैसी चीज प्रेपोजिशन की होती है वैसी कंजंक्शन की भी होती है। कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को या दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है। तो जैसे प्रेपोजिशन रिलेशन बताता है, कंजंक्शन ज्वाइनिंग करता है। ही इज पुअर बट ही हैज अ बिग हाउस। वो गरीब है लेकिन उसके पास बड़ा घर है। तो दो अलग अलग सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा था कंजंक्शन। आई एंड राम कमिटेड दिस ब्लंडर। ये बड़ी गलती मैंने और राम ने करी है। तो मैंने गलती करी है, राम ने गलती करी है, दो सेंटेंसेस थे, ज्वाइन कर दिया एंड से। तो कंजंक्शन का काम ज्वाइन करने का होता है और प्रेपोजिशन का काम रिलेशन बनाने का होता है। बट प्रेपोजिशन और कंजंक्शन को आइडेंटिफाई करने में हम लॉजिक नहीं लगाते। जब हम प्रेपोजिशन और कंजंक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उन कंजंक्शंस को इतनी बार सुनेंगे कि हमको याद हो जाएगा कि कंजंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, हाउएवर अगर एक ही सेंटेंस में आया है, दोनों तरफ को ज्वाइन कर रहा है, तो ये कंजंक्शन है। बट अगर एक ही सेंटेंस में आया है, दोनों तरफ के सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, कंजंक्शन है। और एक ही सेंटेंस में आया, दो तरफ की चीजों को ज्वाइन कर रहा है, कंजंक्शन है। येट एक ही सेंटेंस में आया है, दो तरफ की चीजों को ज्वाइन कर रहा है, कंजंक्शन है। तो बेसिकली कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन दोनों अलग अलग तरह की चीजों को ज्वाइन करता है। लास्ट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या करता है? जब आपको अपने इमोशंस को, किसको? अपने इमोशंस को शब्द देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत खुश हूं और मुझे अपनी खुशी को शब्दों से बयां करना है, तो मैं क्या बोलूंगी? हुर्रा। तो ये क्या हो गया? इंटरजेक्शन। मैं बहुत दुखी हूं और मुझे अपनी दुखी को शब्द के द्वारा दिखाना है, मैंने क्या बोला? अलास। क्या हो गया? इंटरजेक्शन। मुझे अपनी खुशी को या मुझे किसी को शाबाशी देनी है, मैं क्या बोलूंगी? ब्रावो, वेल डन। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे इंटरजेक्शंस हैं, जहां पे आप अपने इमोशंस को वर्ड्स के थ्रू शो कर रहे हो। उन वर्ड्स का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। तो इंटरजेक्शन को आइडेंटिफाई करना भी बड़ा आसान है। आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाएगा, इससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो इंटरजेक्शन। तो पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो क्या होती है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। प्रोनाउन आप देखते ही पता लगा लेते हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडवर्ब और आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ये चार चीजें होती हैं जो आपको सबसे ज्यादा यूज में आती हैं जब आप पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करते हो। प्रेपोजिशन आप देख के पता लगा लेते हो, कंजंक्शन आपको देखते ही समझ में आ जाता है, प्रोनाउन आपको देखते ही समझ में आ जाता है, इंटरजेक्शन आपको देखते ही समझ में। तो वो चार पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको देखते ही समझ में आ जाते हैं, जहां पे आपका लॉजिक लगता है कि वॉट का आंसर दे रहा है तो नाउन है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव है, किसी और के बारे में बता रहा है नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के तो एडवर्ब है, कोई एक्शन की बात हो रही है तो वर्ब है। तो ये जो लॉजिक लगता है वो आपका इन चार पार्ट्स ऑफ स्पीच में लगता है, जिसको हमें बहुत ज्यादा मास्टर करना। अब हम मास्टर कैसे करेंगे? मास्टरी करने के लिए हम अब आगे आने वाली क्लासेस में एक एक टॉपिक को उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम नाउन को उठाएंगे और इसको बहुत गहराइयों में पढ़ेंगे, फिर हम प्रोनाउन उठाएंगे, इसको बहुत गहराइयों में पढ़ेंगे। तो हम एक एक टॉपिक को उठा उठा के गहराइयों में पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है? इससे आपको उस पार्ट ऑफ स्पीच को लेके और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए। दूसरी चीज, एडिटोरियल में हम रोज पार्सिंग करेंगे।
तो एडिटोरियल की क्लास आपकी होती है 8 बजे। इसमें मैं आप लोगों को एक कंप्लीट सेंटेंस दूंगी जिसकी हम पार्सिंग करेंगे साथ में कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो इससे भी क्या होगा, हमें बहुत आसानी से समझ में आएगा कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच। क्लियर सभी को? तो आज शाम को 5 बजे आपको इसी एप्लीकेशन पे एक पार्ट ऑफ स्पीच का क्विज भी मिलेगा जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और जहां पे आपको जो अंडरलाइंड वर्ड होगा उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना। तो उस क्विज को ज़रूर कीजिएगा और मुझे मेल करके और बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या क्या कितने कितने आपके मार्क्स आए। ठीक है, चलिए तो सेशन आज का यहीं एंड करते हैं। 5 सेंटेंसेस ग्रैटिट्यूड के सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। Thank you God for my parents, teachers, family and each and everyone in my life. Thank you God for making me physically, mentally and emotionally strong. Thank you God for everything that you have given me. Thank you God for making me who I am. इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन करते हैं। To everyone, bye bye, take care, stay blessed.